नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हमने तरतीब दिया ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है, चूँकि बच्चों से ज़्यादातर जुड़े हुए मामला ऐसे होते हैं। काली खांसी का जो ताल्लुक़ होता है ये इंसान के असाबी टिश्यूज़ के साथ होता है, जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, जो इंसान के दिमाग से मुतल्लिक़ पर्दे होते हैं। और ये कंडीशन ज़्यादातर उस वक़्त सामने आती है कि जब हमें ठंड लग जाए या ऐसी बच्चों को ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करवा दिया जाए। जो छोटे बच्चे हैं, जैसे उनको आइसक्रीम खिला दी जाए, ठंडा दूध पिला दिया जाए या ठंडे पानी का इस्तेमाल करवा दिया जाए। जब छोटे बच्चे को ऐसी कंडीशन का सामना करना पड़ता है तो फिर वो खांसी स्टार्ट होती है कि जिसमें इंसान खांसता खांसता उसके चेहरे का कलर सुर्ख हो जाता है। अगर बच्चे को देखें कि अगर बच्चा खांसते खांसते उसका चेहरे का कलर रेड हो गया है और वो बिल्कुल जैसे कि तप जाती है कोई चीज़ और गर्म हो जाता है चेहरा उसका, तो फिर समझ लें कि बच्चे को काली खांसी का मसला है। और काली खांसी की जो वजूहात मैंने आपको बताई वो है इंसान के नर्वस टिश्यूज़ का दबाव। इंसान का नर्वस सिस्टम जब प्रेशर में जाता है ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से, तो फिर ये कंडीशन पैदा होती है और इंसान के जो गले के अंदर और जो लंग्स के अंदर जो असाबी टिश्यूज़ हैं ये मतवरम होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग का फिर नतीजा निकलता है कि खांसते खांसते कुछ भी नहीं आता, बलगम तो आता नहीं है लेकिन उल्टी ज़रूर आ जाती है। ये काली खांसी के साथ मिला हुआ एक बिल्कुल अहम चीज़ है कि काली खांसी जब भी होगी तो आपकी कंडीशन ऐसी होगी कि आप खांसते खांसते आपको उल्टी आ जाएगी। ऐसी कंडीशन में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर दिया जाए, जैसे दूध है इसको रोक दिया जाए, जैसे मक्खन का इस्तेमाल इसको बंद कर दिया जाए, जैसे चीनी का इस्तेमाल है इसको बंद कर दिया जाए, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दिया जाए। और कहवे के तौर पर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करवाया जाए जैसे जलवतरी है, जैसे काकड़ा सिंगी है, जैसे दारचीनी है। अगर आप लौंग, दारचीनी और काकड़ा सिंगी अगर इसका पाउडर बनाकर अगर बच्चे को सुबह दोपहर शाम अगर वो आधे आधे माशे की मिकदार में अगर खिलाया जाए तो कुछ ही टाइम के अंदर काली खांसी रफ़ा हो जाती है। अगर हम लौंग का मिजाज देखें, हम दारचीनी का मिजाज देखें और काकड़ा सिंगी का मिजाज देखें, इनका मिजाज खुशक गर्म है, यानी कि ये दिल को मशीनी तौर पे तेज़ करने की सलाहियत रखती हैं चीज़ें। और एक तरफ तो दिल को गर्म करने की सलाहियत रखती हैं और दिल को गर्म करती भी हैं, और दूसरी तरफ ये जिगर को भी गर्म करना शुरू कर देती हैं। तो जैसे जैसे इंसान के खून में हरारत बढ़ना शुरू हो जाती है, दिल गर्म होना शुरू हो जाता है, तो इन काली खांसी की जो कैफियत होती है, ये जो खांसते खांसते इंसान को उल्टी आ जाती है, ये कैफियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऐसी कैफियत में कुश्ता बारहसिंगा अगर उसको बहुत माइनर सी मिकदार में, जैसे कोई माचिस की तीली है, अगर उसकी बैक साइड पे हम कुश्ता बारहसिंगा की एक मिकदार रख के और अगर हम शहद में मिक्स करके चटाते हैं तो ये भी एक बेहतरीन अमल होगा। और जो काली खांसी का पेशेंट, इसको हवा से बचाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही ठंडी हवा लगेगी और उसी तरह खांसी की शिद्दत में इजाफा होता चला जाएगा। या कोई ठंडी चीज़ का इस्तेमाल होगा, जैसे दूध का इस्तेमाल है, अगर दूध का इस्तेमाल करवाना ज़रूरी हो तो इसके अंदर दूध के अंदर पत्ती डालकर इसको अच्छी तरह बॉयल किया जाए। बॉयल करने के बाद यहाँ तक कि दूध अपना रंग खो बैठे, अपना कलर खो बैठे, तो इस हालत में ऐसे पेशेंट को ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करवाया जाता है जिससे बलगम पैदा होने का ख़दशा ना हो और जिसमें रतूबात ना बढ़े। जैसे ही रतूबात बेहतर होंगी, रतूबात कम हो जाएंगी, तो इंसान का जिगर एक्टिव हो जाएगा और इंसान का दिल भी गर्म हो जाएगा, जिससे काली खांसी हमेशा के लिए जान छोड़ देगी। वरना रूटीन में देखा जाता है कि टोने टोटकों का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन वो खांसी जान नहीं छोड़ती और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बुरी कंडीशन में मुब्तला हो जाता है और ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इंसान के खून आने का सबब भी बन जाती है। तो ये एक कोशिश थी कि वीडियो आपके लिए तरतीब दी जाए कि जो कि काली खांसी से मुतल्लिक हो। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।